हेलो एवरीवन। आज एक ज़रूरी बात हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा शायद अजीब भी लगेगा। सोचिए एक प्रेशर कुकर के बारे में। प्रेशर कुकर जो हम सबके घर में होता है, जिसमें वेरी रेगुलरली हम सबके घर का खाना बनता रहता है। तो मान लीजिए कि एक प्रेशर कुकर है जिसमें खाना ठीक से नहीं बन रहा है। या तो खाना कच्चा रह जा रहा है, या कई बार खाना ओवर कुक्ड होके जल जाता है, या तो खाना ड्यूरिंग कुकिंग वो जो खाना है वो ऊज आउट भी हो जाता है, वो उसमें से बाहर निकलने लगता है। तो इस कंडीशन में जो ऑनर होते हैं वो जनरली क्या करते रहते हैं कि प्रेशर कुकर को उसके जो रिपेयरर्स होते हैं उसको दिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर का रिंग होता है वो चेंज करके देख लेते हैं। उसका जो वाल्व होता है एयर का उसको चेंज करके देख लेते हैं। उसका जो एयर आउटलेट होता है जिसके ऊपर वो विसल सीटी लगी रहती है उसको कुछ चेंज करके ठीक करके हम देखते रहते हैं कि क्या ये सब इसमें से सही हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ज़रूरी बात ऐसी होती है कि जो हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं। तो जो मिस आउट हो जाती है वो बात क्या है? आप सबको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर यूटेंसिल के अंदर खाना ठीक से प्रॉपरली अच्छे से कुक होने के लिए एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। वो पार्ट होता है उसको सप्लाई होने वाली हीट एनर्जी की क्वांटिटी का। अगर हम कितना भी लेटेस्ट इक्विपमेंट कुकिंग इक्विपमेंट यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको सप्लाई होने वाली जो हीट एनर्जी है उसको अगर हम या तो बहुत कम रख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा। वो अंडर कुक्ड रह जाएगा, ओवर कुक्ड हो जाएगा, शायद वो यूटेंसिल में से ऊज आउट करके बाहर आ जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसके ऊपर हम ध्यान क्यों नहीं देते कि उसको सप्लाई होने वाली हीट एनर्जी क्या प्रॉपर है कि नहीं। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसी ही कुछ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्ड आउट होने वाली एक बात हो जाती है हमारे बच्चों और हमारे स्टूडेंट्स के साथ, कि बच्चों को स्टूडेंट्स को सप्लाई होने वाली जो एनर्जी है, क्या वो एनर्जी का अमाउंट हम कंट्रोल, बैलेंस एंड मेंटेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मिलने वाली एनर्जी कौन सी होती है? स्टूडेंट्स को ज़्यादातर जो एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है उसके पेरेंट्स की साइड से, फैमिली की साइड से। वो कई अलग अलग फॉर्म्स में होती है। लव, केयर, कंसर्न, अटेंशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, व्हाट नॉट, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। ये सारे फॉर्म्स के बारे में हमारे साइकोलॉजी में जो पेरेंटिंग मेथड्स आते हैं उस पेरेंटिंग मेथड्स में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, समझाया जाता है कि हाउ शुड बी अ पेरेंट बिहेव और ट्रीट देयर चिल्ड्रन, देयर चाइल्ड। तो यही एनर्जी है, आई फील सो वेरी स्ट्रांगली, कि इस एनर्जी के या तो कम हो जाने की वजह से या तो बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ही जो ज़्यादातर रिजल्ट्स हम देखते हैं आज के टाइम में स्टूडेंट्स में जो देखने को मिल रहे हैं नतीजे, कि या तो स्टूडेंट्स एंग्शियस हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फियर एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। और यहाँ तक हमने इतने सैड केसेस भी सुने हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स इतनी छोटी सी एज में सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो इसके पीछे का आई थिंक सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा पेरेंटिंग मेथड और हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट। तो जैसे प्रेशर कुकर में हमें उसको सप्लाई होने वाली हीट एनर्जी को देखना, उसको बैलेंस करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से हमें हमारी साइड से अपने बच्चों को मिलने वाली एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को,
उनको हमारी तरफ से दिए जाने वाले ऑल द पैरामीटर्स, मतलब कि मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि लव है, केयर है, कंसर्न है, अटेंशन है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीथिंग के बारे में हमें देखना, जानना, सोचना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। सो प्लीज़ डियर पेरेंट्स, ये हमारी तरफ से हमारे बच्चों को मिलने वाली एनर्जीज़ है, जिस एनर्जी के बेस पे वो अपना आज अपना कल डिसाइड करेंगे। तो इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है इस एरा में पर्टिकुलरली। इसके लिए पेरेंटिंग मेथड्स पे ध्यान देना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स को कि प्लीज़ पेरेंटिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में खुद जानने की कोशिश करें, या मैं या मेरे जैसे काउंसलर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। तो हमें पता चले, कई बार ऐसा हो जाता है कि या तो हम हमारी तरफ से मिलने वाली हीट एनर्जी बच्चों को जो मिल रही है वो इतनी ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं रिलेटेड टू देयर स्टडीज़, रिलेटेड टू देयर कैरियर, फ्यूचर एट्सेट्रा, कि उससे भी हमारा बच्चा एंशियस हो जाता है, या तो हमारा बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। या तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी साइड से सप्लाई होने वाली एनर्जी का अमाउंट इतना लो कर देते हैं, लो मतलब कि जैसे पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली अभी उनका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके स्टडीज़ के रिलेटेड, उसके लाइफ से रिलेटेड, फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नथिंग्स, कुछ पता ही नहीं होता है। इस कंडीशन में भी ये एक ज़्यादा, हम कह सकते हैं एक ज़्यादा तरह की, एक अलग ही तरह की केयरलेसनेस हो जाती है। मे भी हम इसे ट्रस्ट भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर का ट्रस्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो ट्रस्ट ब्लाइंड ट्रस्ट की तरह एक्ट करने लगता है, और उस कंडीशन में नॉट ओनली द पेरेंट्स लेकिन वो चाइल्ड खुद भी अपने बारे में केयरलेस हो जाता है। ये सारी सिचुएशंस उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे हम केयर करते हैं कि हमारे घर का प्रेशर कुकर फटे नहीं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड ऑल्सो, आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि वो किसी गलत दिशा में जाके फटे नहीं। इसलिए हमें हमारी तरफ से उनको मिलने वाली एनर्जीज़ को चेक करना, बैलेंस करना, मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थिंक अबाउट इट।